गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का रेडियोलॉजी जोन बाय दीप की ऑनलाइन क्लासों में। मेरा नाम है दीपक कुमार और पिछली जो हमारी क्लासें हैं जिसमें हमने कंटिन्यू किया था डार्क रूम के अंदर रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट, जहां हमने पिछली जो हमारी क्लास हुई है उसमें रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट के बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी लेयर्स के बारे में, साथ ही साथ हमने चर्चा की थी उसके टाइप्स के बारे में। रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट की जो कंस्ट्रक्शन थी जिसमें हमने फ्रंट साइड एंड बैक साइड के बारे में पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से एक एक्सरे कैसेट एक्सरेज को बिना या लो से लो एटेन्यूएट करते हुए एक्सरे फिल्म तक पहुंचाती है। और साथ ही साथ हमने जाना कि जो एक्सरे कैसेट की जो बैक लेयर है वो किस प्रकार से स्कैटर्ड रेडिएशन से पेशेंट और इमेज को प्रोटेक्ट करती है। आज हमारी नेक्स्ट क्लास उसी के अंदर होने वाली है, जिसके अंदर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि एक रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट को रेडियोग्राफ करने के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि जो डार्क रूम के अंदर हम जिस प्रकार से उसका स्टोरेज कर रहे थे, जिस प्रकार से एक्सरे कैसेट को रखे हुए थे, तो माना कोई भी रेडियोग्राफ करवाने अगर कोई पेशेंट आया है तो उस पेशेंट को किस प्रकार से अपन प्रिपेयर करेंगे या एक्सरे कैसेट को हम किस प्रकार से प्रिपेयर रखेंगे ताकि पेशेंट के आते ही बिना टाइम को खर्च किए हुए अपन रेडियोग्राफ ले लें। ठीक है, तो उस प्रोसीजर को बोला जाता है एक्सरे कैसेट लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम। ठीक है, जो एक्सरे कैसेट का लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल इजी वे में समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इसको अपन आंसर करना है। ठीक है, तो रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट को लोड और अनलोड किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लोडिंग एंड अनलोडिंग पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। कैसेट्स के टाइप हमने देख लिए थे। कैसेट्स के टाइप्स के बाद में आज हमारे बात करेंगे लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम पर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया होगा, अभी वापस बता देता हूं कि किस प्रकार से कैसेट को लोडिंग एंड अनलोडिंग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरे रूम और डार्क रूम की। देखिए, एक्सरे रूम उसी के जस्ट एडजेसेंट क्या प्लेस्ड रहता है, हमारा पास बॉक्स से कनेक्ट होकर यहां पर स्थित रहता है हमारा डार्क रूम। यहां स्थित रहता है डार्क रूम। अब डार्क रूम के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, देखिए, जो एक्सरे रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट होती है, रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट होती है, इस रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट को अपन सबसे पहले बुक लाइक ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे बुक लाइक ओपन, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए एक कैसेट का उदाहरण दे देता हूं। ठीक है, माना कि ये कोई रेडियोग्राफिक अपनी कैसेट है, तो रेडियोग्राफिक कैसेट को सबसे पहले अपन हिंज को या क्लिप्स को ओपन करते हुए उसे ओपन करेंगे इस प्रकार से, बुक लाइक। ठीक है, इस प्रकार से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में हम उसके बीच में दोनों तरफ जो इंटेंसिफाइंग लगी हुई है, फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड जो बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, दोनों ही इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में जो रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बात होती है लोडिंग सिस्टम की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इस लोडिंग सिस्टम की, कि ये वाला जो लोडिंग सिस्टम है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक अनएक्सपोज्ड अनएक्सपोज्ड या हम सीधे बोल सकते हैं न्यू एक्सरे फिल्म, न्यू एक्सरे फिल्म, न्यू एक्सरे फिल्म, उसका क्या करेंगे हम, उसका सबसे पहले प्लेसमेंट करेंगे इस एक्सरे कैसेट की दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच। इस प्रकार से अपन प्लेसमेंट कर देंगे। प्लेसमेंट करने के बाद में हम उसको वापस ऐसे कैसे क्लिप द्वारा बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में क्या किया जाता है, पास बॉक्स के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कि पास बॉक्स के दो डोर होते हैं, एक तो अनएक्सपोज्ड कैसेट को डार्क रूम से एक्सरे रूम में भेजने का काम करता है, और दूसरा उसका गेट जो क्या कार्य करेगा, वो कार्य करता है एक्सपोज्ड कैसेट को डार्क रूम के अंदर भेजने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इस लोडेड कैसेट को जिसके अंदर अनएक्सपोज्ड फिल्म है, अनएक्सपोज्ड रेडियोग्राफिक फिल्म प्लेस है,
उसको अपन डार्क रूम से एक्सरे रूम के अंदर भेजेंगे, ताकि जो रेडियोग्राफ हो रहा है या जो रेडियोग्राफ होगा पेशेंट के आने के बाद में, वो एक अनएक्सपोज्ड और न्यू फिल्म के ऊपर डायग्नोसिस हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में जैसे ही एक्सरे रूम के अंदर एक्सपोज हुआ, एक्सरे रूम के अंदर एक्सपोज होने के बाद में अभी तक ये कैसेट लोडेड है। ठीक है, अभी तक ये कैसेट लोडेड है, मतलब इसके अंदर एक्सरे फिल्म स्थित है। अब वापस क्या किया जाता है, एक्सपोज होने के बाद में इस एक्सरे कैसेट को वापस डार्क रूम में भेजा जाता है। किस चीज के लिए, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए इसको वापस डार्क रूम में भेजा जाता है, जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अपनी प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए एक लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाएगा। देन क्या होता है, डार्क रूम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है, सच एज डेवलपिंग, रिंसिंग, फिक्सिंग एंड वॉशिंग। ठीक है, इन स्टेप्स को पार करते हुए एक जो एक्सपोज्ड आपकी फिल्म है, ये एक्सपोज फिल्म को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो इससे पहले क्या किया जाता है, डेवलपर, रिंसिंग, फिक्सिंग से पहले इस लोडेड कैसेट को वापस अपन डार्क रूम के अंदर भेजेंगे, और डार्क रूम के अंदर क्या किया जाएगा, इसको वापस खोला जाएगा। ठीक है, वापस क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ये एक एक्सरे कैसेट है। ठीक है, तो एक्सरे कैसेट इस प्रकार से मैंने ले ली, इस एक्सरे कैसेट को वापस खोलेंगे। खोलने के बाद में इसके बीच में जो आपकी एक्सरे फिल्म है उसको क्या करेंगे, बिल्कुल टिप से, ठीक है, बिल्कुल टिप से इस प्रकार से उठाएंगे। टिप से उठाने के बाद में जो रखा हुआ है यहाँ पर जो हैंगर्स वगैरह होते हैं, उन हैंगर्स पर अपन उस एक्सरे फिल्म को हैंग कर देंगे, ताकि कोई भी आर्टिफैक्ट अपनी एक्सरे फिल्म के ऊपर प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तो ये स्टेप रहेगी आपकी लोडिंग एंड अनलोडिंग कैसेट के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत से समझते हैं, देखिए क्या इसकी डेफिनेशन क्या है। इन रेडियोग्राफिक कैसेट्स आर यूज टू होल्ड आइदर एक्सरे फिल्म्स। देखिए लोडिंग के अंदर क्या होता है, इन रेडियोग्राफिक के अंदर कैसेट आर यूज टू होल्ड, कैसेट का उपयोग होल्ड करने के लिए होता है आइदर एक्सरे फिल्म्स, एक्सरे फिल्म्स को विथ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ एक्सरे फिल्म्स को होल्ड करने का काम एक्सरे कैसेट के अंदर होता है। ठीक है, जो कि आपके कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर होगा। अगर वही बात अपन कंप्यूटेड रेडियोग्राफी की करें, तो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर एक्सरे कैसेट के अंदर जो फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस प्लेट होगी आपकी, ठीक है, या जो आपके फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोरस प्लेट है, जिसको पीएसपी प्लेट भी बोला जाता है, उसे एक्सरे कैसेट के अंदर बीच के अंदर क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये आप सीआर कैसेट सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी ओनली क्या रहेगी, एक्सरे कैसेट, कन्वेंशनल एक्सरे कैसेट। ठीक है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। देखिए, फॉर प्रोड्यूसिंग ए डायग्नोस्टिक क्वालिटी इमेज प्रॉपर लोडिंग। ठीक है, यदि हम प्रॉपर डायग्नोस्टिक एक इमेज लेना चाहेंगे बेटर क्वालिटी की, तो उसके लिए नेसेसरी है क्या, प्रॉपर लोडिंग, यानी कि प्लेसिंग फिल्म और प्लेट इनसाइड कैसेट। ठीक है, एक प्रॉपर वे के अंदर एक्सरे फिल्म को कैसेट के अंदर प्लेस किया जाएगा। साथ ही साथ एंड अनलोडिंग, जब अनलोडिंग कर रहे हो, जब उस एक्सरे फिल्म को जो एक्सपोज हो चुकी है उसे कैसेट से जब बाहर निकाल रहे हैं, वो भी प्रॉपर वे में हो। ठीक है, एंड अनलोडिंग यानी कि रिमूव्ड एक्सपोज्ड फिल्म या प्लेट फॉर प्रोसेसिंग इज इसेंशियल। ठीक है, वो बहुत ही आवश्यक होता है कि आप प्रॉपर वे के अंदर कैसेट को अनलोड भी करें। ठीक है, लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। देखिए, टू प्रोसेस मस्ट बी डन केयरफुली टू अवॉइड आर्टिफैक्ट्स, और जो प्रोसेस होती है वो केयरफुली डन होती है, यानी कि सावधानी पूर्वक अपन उसको कंप्लीट करते हैं टू अवॉइड आर्टिफैक्ट्स, ताकि आर्टिफैक्ट्स को अवॉइड कर सके, स्क्रेचेस को अवॉइड कर सके, लाइट एक्सपोजर को अवॉइड कर सके, और डैमेज टू द इमेज और प्लेट को या फिल्म को डैमेज होने से बचाए रखने के लिए भी अपन प्रॉपर वे के अंदर क्या करेंगे, प्रोसेस करवाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस करवाते टाइम इन बातों का ध्यान रहे कि जो आपकी एक्सरे फिल्म है या जो फोटो स्टिमुलेबल प्लेट है, वो ना तो उसके ऊपर आर्टिफैक्ट कोज हो, ना उसके ऊपर स्क्रैचेस हो, ना वो लाइट से एक्सपोज हो, और ना ही कोई डैमेजेस हो। ठीक है, लोडिंग इज यूजुअली डन इन ए डार्क रूम, और जो लोडिंग और अनलोडिंग सिस्टम होता है, जो लोडिंग और अनलोडिंग सिस्टम, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, कन्वेंशनल एक्सरे कैसेट की बात कर रहे हैं। कन्वेंशनल
एक्सरे कैसेट जो होती है, उस कन्वेंशनल एक्सरे कैसेट का जो लोडिंग और अनलोडिंग सिस्टम होगा वो कहां पर यूजुअली डन होगा, वो होगा हमारे डार्क रूम के अंदर फॉर फिल्म कैसेट, ठीक है। वाइल अनलोडिंग इन सीआर, जबकि अगर सीआर की बात कर रहे हैं, किसकी, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी की, किसकी, सीआर सिस्टम मतलब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। अभी जनरली जब आप प्रैक्टिकल या ड्यूटी, हॉस्पिटल ड्यूटी जब करते हो तो ज्यादातर मोस्टली आपको सीआर सिस्टम देखने को मिलेगा, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। तो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है, जो आपको एक्सरे कैसेट मिलेगी वो एक्सरे कैसेट डिफरेंट डिफरेंट साइज की होने के साथ साथ ही आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा पीएसपी प्लेट। क्या देखने को मिलेगा, पीएसपी प्लेट, जिसे हम बोलेंगे फोटो स्टिमुलेबल प्लेट, ठीक है। ये फोटो स्टिमुलेबल प्लेट होती है जहां पर एक्सरे फिल्म्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है एक्सरे कैसेट से, ठीक है। यानी कि जो एक्सरे फिल्म्स जिसमें अपन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर लोडिंग करते दौरान कैसेट के अंदर प्लेस कर रहे थे, तो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर पीएसपी प्लेट द्वारा एक एक्सरे फिल्म को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, जिससे टाइम बचाया जाता है। तो अनलोडिंग इन सीआर इज परफॉर्म्ड बाय इंसर्टिंग द कैसेट इनटू ए सीआर रीडर। उसमें क्या किया जाता है, जो कैसेट जो होती है उस कैसेट को एक सीआर रीडर के अंदर क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। करेक्ट हैंडलिंग इंश्योर इमेज क्वालिटी, लॉन्गर कैसेट लाइफ एंड पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। तो कैसेट का प्रॉपर हैंडलिंग करना नेसेसरी है, जिससे इमेज क्वालिटी भी बनी रहेगी, ठीक है। इमेज क्वालिटी के साथ साथ आपका कैसेट का लॉन्ग लाइफ भी बना रहेगा और पेशेंट की भी सेफ्टी रहेगी, ठीक है। तो प्रॉपर हैंडलिंग भी नेसेसरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोडिंग प्रोसीजर ऑफ द रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट, कि रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट की किस प्रकार से लोडिंग की जाएगी। एंटर द डार्क रूम, सबसे पहले डार्क रूम के अंदर एंटर अपन करते हैं। तो एंटर करने के साथ साथ ही क्या होता है, नो लाइट लीकेज, वहां पर किसी प्रकार की लाइट लीकेज नहीं होनी चाहिए। आप सेफ लाइट ऑन रख सकते हो, ठीक है, सेफ लाइट ऑन रख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी नेचुरल लाइट या व्हाइट लाइट वहां पर एंटर नहीं करनी चाहिए। ओपन द कैसेट, कैसेट को केयरफुली ओपन करेंगे, हिंज या क्लिप्स द्वारा अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। रिमूव द फिल्म पैकेट फ्रॉम द बॉक्स, और क्या करेंगे, एक न्यू फिल्म को पैकेट से रिमूव करवाएंगे, पैकेट से रिमूव करेंगे। जहां पर एक फिल्म ऊपर होता है, उस फिल्म ऊपर के अंदर काफी सारी एक्सरे फिल्म इस प्रकार से प्लेस्ड रहती है, ठीक है। तो उन एक्सरे फिल्म को क्या करेंगे अपन, रिमूव द फिल्म पैकेट फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से एक फिल्म को क्या करेंगे, रिमूव करवाएंगे। होल्ड द फिल्म ओनली एट द कॉर्नर्स, और जो अपन फिल्म्स हैं उन फिल्म्स को ओनली क्या करेंगे, ओनली एट द कॉर्नर क्या करेंगे, उसको होल्ड करेंगे। जैसे ये एक्सरे फिल्म हो गई, इस एक्सरे फिल्म को अपन ओनली कॉर्नर द्वारा, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, इस प्रकार से क्या करेंगे अपन, होल्ड करेंगे। इस प्रकार से कॉर्नर द्वारा क्या करते हैं, इस प्रकार से होल्ड करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन होल्ड करेंगे कोई भी एक्सरे कैसेट को, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, प्लेस द फिल्म बिटवीन टू इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इनसाइड द कैसेट, और साथ ही जो हमने एक्सरे कैसेट ओपन की है, ये एक्सरे कैसेट बन गई है, ठीक है। इस एक्सरे कैसेट की जो फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और जो आपकी बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, उसको प्लेस करेंगे जेंटली। मेक श्योर फिल्म इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद द स्क्रीन एंड प्रॉपरली अलाइन्ड, हम ये सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। प्लेस करने के साथ साथ अपन ये भी कंफर्म करेंगे कि जो एक्सरे फिल्म है वो एक्सरे फिल्म इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ बिना किसी एयर गैप के, ठीक है, नो एयर गैप बिटवीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड एक्सरे फिल्म, ठीक है। ये भी अपन इंश्योर करेंगे कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और जो एक्सरे कैसेट है या सॉरी एक्सरे फिल्म है उसके बीच में किसी भी प्रकार का एयर गैप नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई अनयूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। और यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए, उनके बीच में एक समान होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी भी अपन देखेंगे। क्लोज द कैसेट टाइटली, अब अपन क्या करेंगे, कैसेट को टाइटली क्लोज करेंगे ताकि प्रिवेंट लाइट एक्सपोजर, लाइट के एक्सपोजर से उसे बचाया जा सके,
ठीक है। तो सारी स्टेप आपने समझी कि सबसे पहले डार्क रूम के अंदर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में कैसेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में न्यू एक्सरे फिल्म को अपन क्या करेंगे, पैकेट से बाहर निकालेंगे। पैकेट से जब बाहर निकाले तो ये ध्यान रहे कि उसको अपन को क्या करना है, होल्ड करना है फिंगर टिप से, ठीक है। फिंगर टिप से अपन करेंगे ताकि फिंगरप्रिंट्स को अवॉइड किया जा सके। प्लेस द फिल्म बिटवीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में करेंगे, उनके बीच में कोई एयर गैप नहीं होना चाहिए, क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। क्लोज कांटेक्ट होने के साथ साथ ये अपन देखेंगे कि वहां पर आफ्टर क्लोज कांटेक्ट अपन उसको क्लोज करेंगे एक्सरे कैसेट को टाइटली, ताकि लाइट लीकेज से बचाया जा सके। नेक्स्ट देखिए, ये सारी स्टेप्स आपको यहाँ पर बताई गई है कि किस किस प्रकार से अपनी कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। फिल्म पैकेट से फिल्म को निकाल रहे हैं, फिल्म पैकेट से निकालने के बाद में फिल्म को प्लेस्ड कर रहे हैं। प्लेस करने के बाद में देखिए यहाँ पर प्रॉपर वे के अंदर देखा जा रहा है कि नो एयर गैप बिटवीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड एक्सरे फिल्म। यहाँ पर एक्सरे फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे, प्रॉपर क्लोज कर देंगे, प्रॉपर क्लोज कर देंगे ताकि कोई भी लाइट लीकेज ना हो पाए, लाइट लीकेज ना हो पाए, ठीक है। ये स्टेप्स रखेंगे, डायग्राम से भी आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, अनलोडिंग द कैसेट। अब कैसेट को लोड कर लिया, लोड करने के बाद में क्या होता है, वो प्रिपेयर रहती है ताकि कोई भी एक्सरे करवाने के लिए अगर पेशेंट आया हुआ है या इमरजेंसी में पेशेंट आया हुआ है तो बिना कोई टाइम स्पेंड किए हुए अपन तुरंत एक्सरे कर लें, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि लोडिंग करना क्यों जरूरी है। अब देखिए अनलोडिंग प्रोसीजर। लोडिंग प्रोसीजर एंड अनलोडिंग प्रोसीजर दोनों ही कहाँ होते हैं, डार्क रूम के अंदर होते हैं। यदि अगर बात करें अपन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की तो वो डार्क रूम के अंदर होगी, और बात करेंगे अपन कंप्यूटेड रेडियोग्राफी की देन वो कहां पर होगी, आपकी सीआर रीडर के अंदर अनलोड होगी, सीआर रीडर के अंदर अनलोड होगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के लिए लोडिंग एंड अनलोडिंग डार्क रूम के अंदर है, और सीआर जो रेडियोग्राफी है उसके लिए अनलोडिंग सिस्टम का होता है सीआर रीडर के अंदर, ठीक है। काफी टाइम एग्जामिनर क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। अनलोडिंग प्रोसीजर, इन द डार्क रूम ओपन द कैसेट। वही प्रोसेस रहेगी कि डार्क रूम के अंदर कैसेट आने के बाद में सबसे पहले अपन वही सारी की सारी लाइट्स ऑफ रखेंगे, ओनली सेफ लाइट को ऑन रखेंगे। उसके बाद में इन द डार्क रूम ओपन द कैसेट, कैसेट को वही बुक लाइक अपन ओपन करेंगे। रिमूव द एक्सपोज्ड फिल्म केयरफुली, और अपन जिस प्रकार से केयरफुली अपन ने प्लेस किया है उसी प्रकार से केयरफुली वापस एक्सपोज्ड फिल्म को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। प्लेस इट इमीडिएटली, और इसको इमीडिएटली हैंगर्स पर प्लेस करना है क्योंकि वो एक्सपोज्ड हो चुकी है, और एक्सपोज्ड फिल्म का कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड रहता है कि इतने टाइम पीरियड तक क्या करेगी, वो एक्सपोज रहती है। धीरे धीरे फिर वो क्या होने लगती है, फोग्ड होने लगती है। जो उसकी इमेजिंग उसके ऊपर आई है, जो रेडियोग्राफ उसके ऊपर आया है, ठीक है, कोई भी एनाटोमिकली स्ट्रक्चर, तो वो धीरे धीरे बाद में अगर उसको लॉन्ग टाइम तक अपन रखेंगे कैसेट के अंदर या बिना एक्सपोज्ड बिना प्रोसेस करवाए तो उसकी धीरे धीरे इमेज क्वालिटी डाउन होने लगती है। तो अपन क्या करेंगे, इमीडिएटली इन द फिल्म प्रोसीजर, या तो फिल्म प्रोसीजर के अंदर रख दो या हैंगर्स के ऊपर रख दो। अगर आपके पास ऑटोमेटिक प्रोसीजर है तो ऑटोमेटिक प्रोसीजर के अंदर उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट ए न्यू अनएक्सपोज्ड फिल्म फॉर द नेक्स्ट यूज, और उसके बाद में जो लोडिंग सिस्टम था उस लोडिंग सिस्टम के द्वारा ही, या उस लोडिंग सिस्टम की जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस के द्वारा ही ए न्यू अनएक्सपोज्ड फिल्म फॉर द नेक्स्ट यूज इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। वापस उसके अंदर एक न्यू एक्सरे फिल्म अपन लगा देंगे क्योंकि नेक्स्ट अपने को यूज करना है और एक्सरे कैसेट को लोड करते हुए अपने को रखना है। क्लोज कैसेट टाइटली एंड स्टोर प्रॉपरली, और आपने मान लीजिए लोड तो कर दी, लोड करने के बाद में ये भी सुनिश्चित रखना है कि वो प्रॉपर वे के अंदर एक प्रकार से क्लोज हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि स्मॉल लाइट ऑफ द एक्सपोजर कैन बी एक्सपोज टू द फिल्म, ठीक है। तो जो नॉर्मल सी भी लाइट होगी या नॉर्मल सा भी कोई एक्सपोजर होगा वो आपकी एक्सरे फिल्म को एक्सपोज कर सकता है, इसलिए क्रॉस जो कॉन्टेक्ट है वो अपने को देखना है। अब देखिए, केयर ऑफ कैसेट्स, कैसेट्स की किस प्रकार से या किन किन वे के अंदर अपन केयर कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है केयर ऑफ द एक्सरे कैसेट,
ठीक है, 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, केयर ऑफ द कैसेट, केयर ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ठीक है, केयर ऑफ द एक्सरे फिल्म, इन सभी बातों का अपने को ध्यान रखते हुए चलना है और देखना है कि किस किस प्रकार से अपन इनकी केयर कर सकते हैं। तो कैसेट अभी अपना चल रहा है, तो अपन देखेंगे कि केयर ऑफ द एक्सरे कैसेट किस वे में की जाती है और ये क्यों नेसेसरी है। कैसेट्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ रेडियोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम। जो कैसेट्स होती है वो कैसेट्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ रेडियोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम। जो रेडियोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम है उसका एक इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, इसेंशियल पार्ट, आवश्यक पार्ट है आपका एक्सरे कैसेट सिस्टम। फिल्म स्क्रीन और सीआरडीआर, चाहे आप उसको फिल्म स्क्रीन के लिए यूज लो या सीआरडीआर के लिए यूज ले। ठीक है, तो कैसेट्स इसेंशियल पार्ट है फॉर द रेडियोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम। प्रॉपर केयर इज नेसेसरी टू मेंटेन इमेज क्वालिटी। प्रॉपर केयर क्यों आवश्यक है? फॉर इमेज क्वालिटी, इंश्योर लॉन्ग लाइफ, कैसेट की लॉन्ग लाइफ बनी रहे, एंड प्रिवेंट आर्टिफैक्ट, और आर्टिफैक्ट से बचा जा सके। तो इस वजह से कैसेट्स की केयरफुल या केयर करना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शुड बी ट्रीट जेंटली, और कैसेट के साथ अपने को जो ट्रीट करना है वो जेंटली ट्रीट करना है। जेंटली ट्रीट का मतलब यहां पर इस प्रकार से है कि जब भी आप कैसेट्स का प्लेसमेंट करो आफ्टर यूज एंड बिफोर यूज, ठीक है, कैसेट्स का जब भी यूज करेंगे तो यूज अपने को जेंटली करना है। कहीं पर भी रख रहे हैं तो बहुत ही हल्के हिसाब से रखना है, ये नहीं कि कैसेट को फेंक रहे हैं। ठीक है, तो कैसेट्स को फेंकना नहीं है, इधर उधर पटकना नहीं है, कोई भी ड्राई एरिया के अलावा वेट एरिया में रखना नहीं है। तो काफी सारी बातें अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जब भी उसके साथ अपन जो भी कैसेट्स का प्लेसमेंट करेंगे या यूज होने से पहले या यूज होने के बाद, तो अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है कि कैसेट्स को सही ढंग से रखें। सही ढंग से रखने के साथ साथ प्रॉपर साइड रखें। ठीक है, कि ड्राई साइड ही रखनी है। ठीक है, ड्राई साइड रखने के साथ साथ वर्टिकल ही स्ट्रेट खड़ा करके रखना है। ठीक है, इस प्रकार की बातें आपको ध्यान रखनी है कैसेट के बारे में। नंबर ऑफ कैसेट कैरिड एट ए टाइम शुड बी लिमिटेड, और जो कैसेटों का जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट होने के साथ साथ ही कैसेटों का जो एक प्रकार से आप लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी आईसीयू, एसआईसीयू, एनआईसीयू, जहां पर भी पेशेंट्स अवेलेबल है और वहां पर उनकी मोबाइल रेडियोग्राफी करनी है, तो आप एक रेडियोग्राफिक रूम से 2, 4, 5 जो कैसेट्स लेके जाते हो तो वो लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, एक साथ आप ये नहीं कि 10 कैसेट्स एक साथ लेकर जा रहे हो। ठीक है, तो कोई भी 10 कैसेट्स एक साथ नहीं लेके जानी, एक लिमिटेड कैसेट्स आपको साथ में लेकर जानी है। जैसे मान लीजिए आप 2 कैसेट्स ले गए, ठीक है, 4 कैसेट्स ले गए, इससे ज्यादा आपको कैसेट्स नहीं लेकर जानी। ठीक है, अब वो किस प्रकार से लेकर जानी है वो भी चीज देखिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैसेट्स कैरिड एट ए टाइम शुड बी लिमिटेड, वो लिमिटेड होने चाहिए। शुड बी कैरिड सिक्योरली, ठीक है, अब वो आपको सिक्योरली लेकर जानी है। ये नहीं कि आप उसको सरफेस से पकड़ कर लेकर जा रहे हो, हाथों पर हथेलियों पर इस प्रकार से लेकर जा रहे हो, नहीं, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, और गिरते ही टूटने के इनके चांसेस होते हैं, लाइट लीकेज के इनके चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अनएक्सपोज्ड फिल्म प्लेस्ड है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, शुड बी कैरिड सिक्योरली बिटवीन बॉडी एंड आर्म, बॉडी और आर्म के बीच में उसको सिक्योरली लेकर जाना है। देखिए किस प्रकार से, जो आपकी ये एक प्रकार से रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट है, तो रेडियोग्राफिक एक्सरे कैसेट को इस प्रकार से आर्म और जो आपकी फिंगर से, देखिए फिंगर से इस प्रकार से ग्रैप्स करना है, पकड़ना है, इस प्रकार से पकड़ना है। इस प्रकार से पकड़ने के बाद में उसको आर्म और बॉडी के बीच में इस प्रकार से प्लेस करना है। ठीक है, इस प्रकार से प्लेस करते हुए आपको लेकर जाना है। दोनों इस प्रकार से रहे, दो या 3 कैसेट्स आपने रख ली, तो 2 या 3 कैसेट्स आप उनको ग्रैप्स करते हुए बॉडी और आर्म के बीच में इस प्रकार से प्लेस करते हुए लेकर जाएंगे। ठीक है, ये चीजें काफी बार प्रैक्टिकल में पूछी जाती है। विथ फिंगर्स होल्डिंग द्वारा देयर बटन एजेस, और जो उनके बटन के एजेस हैं उसकी तरफ से अपने को पकड़ना है। ठीक है, इफ स्टोर्ड वन एज, यदि उसको एक किनारे के द्वारा अपन स्टोर कर रहे हैं, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट दे आर एज नियर वर्टिकल एज पॉसिबल, तो उनको क्या करना है, अपने को वर्टिकली प्लेस करना है इस प्रकार से। ये एक कैसेट हो गई, दूसरी कैसेट, थर्ड कैसेट, फोर्थ कैसेट, इस प्रकार से अगर कोई रैक बनी हुई है, कोई बॉक्स बना हुआ है, तो उसके अंदर अपने को इस प्रकार से प्लेस करना है, ना कि इस प्रकार से एक कैसेट के ऊपर एक कैसेट।
ठीक है, इस प्रकार से प्लेस नहीं करनी। अपने को प्लेसमेंट जो कैसेटो का है वो कैसेटो का प्लेसमेंट रहेगा वर्टिकल। ठीक है, तो उस प्रकार से इस वेब के अंदर आपको क्या करना है, कैसेटो का प्लेसमेंट करना है, न कि एक के ऊपर एक। ठीक है, क्योंकि जो कैसेटो की सरफेसेस होती है वो रफ नहीं होती, खुरदरी नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट होती है, तो उनके फिसलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, वर्टिकली कैसेटो को प्लेसमेंट करना है। कॉन्टेक्ट विथ फ्लूइड शुड बी अवॉइडेड, और कैसेटो पर किसी भी प्रकार का फ्लूइड न आए, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कोई भी। इसीलिए तो कैसेटो का जो प्लेसमेंट होगा वो आपका ड्राई साइड होगा, न कि वेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे हैंडलिंग की। ठीक है, कि किस प्रकार से हैंडल किया जाता है कैसेटो का। ऑलवेज हैंडलिंग विथ क्लीन एंड ड्राई हैंड्स। आप एक्सपोजर कर लिए, एक्सपोजर करने के साथ साथ ही मान लीजिए कोई डार्क रूम के अंदर जो असिस्टेंट है, वो डार्क रूम का असिस्टेंट फिल्म को प्रोसेस करवा रहा है, जिसके अंदर उसके हैंड्स केमिकल्स द्वारा वेट हैं, ठीक है, गीले हैं। तो क्या करना है, वो कैसेटो का जो अरेंजमेंट करेगा या हैंडलिंग करेगा, तो वो उन्हीं गीले हाथों से अगर कैसेटो का हैंडलिंग कर लेगा, तो कैसेटो के अंदर कोई भी सिंगल ड्रॉप अगर फिल्म के अंदर चली गई, कैसेट के अंदर लीकेज हो गया, तो फिल्म के अंदर आर्टिफैक्ट आने के चांसेस बन जाते हैं। तो क्या करना है, जब भी फिल्मों का जो हैंडलिंग होगा वो क्लीन एंड ड्राई हैंड्स द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, क्लीन एंड ड्राई हैंड्स द्वारा होगा। अवॉइड ड्रॉपिंग, बेंडिंग और अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, उसके ऊपर किसी प्रकार की बूंद नहीं होनी, बूंद गिरनी नहीं चाहिए, उनको बैंड नहीं करना, और न ही उनके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसेटो के ऊपर ना तो कोई सिंगल ड्रॉप गिरनी चाहिए, ना उनको मोड़ना है इस प्रकार से, और ना ही उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करना है। होल्ड द एजेस कॉर्नर नोट बाय सरफेस। जब भी आप कैसेटो का होल्ड करो, पकड़ो, तो सरफेस के द्वारा नहीं करना। इस प्रकार से सरफेस से आप उसको होल्ड नहीं करोगे, एज के द्वारा होल्ड करोगे। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्लीनिंग। कैसेटो का क्लीनिंग किस प्रकार से रखनी है। क्लीन कैसेट सरफेस रेगुलरली विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ। सॉफ्ट क्लॉथ द्वारा कैसेटो को अपन को क्लीन करना है। कैसेटो के अंदर जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई है, उसको भी एक सॉफ्ट क्लॉथ द्वारा अपने को क्या करना है, क्लीन करना है। चाहे आप कॉटन का भी वहां पर यूज ले सकते हो, और अदर कोई केमिकल्स का वहां पर यूज नहीं लेना। ठीक है, डू नॉट यूज हैट्स केमिकल्स। ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स या नुकसानदायक जो भी केमिकल्स है उनका अपने को यूज नहीं करना है। मे डैमेज स्क्रीन और पीएसपी प्लेट, जो कि स्क्रीन और जो पीएसपी प्लेट है उसको डैमेज कर सके, इस प्रकार के केमिकल्स का यूज नहीं करना है। रिमूव डस्ट टू प्रिवेंट आर्टिफैक्ट ऑन इमेज, और अपने को क्या करना है, रिमूव डस्ट। कैसेट के ऊपर मान लीजिए कोई डस्ट लगी हुई है, काफी दिनों से कैसेट का यूज नहीं हुआ था और इसके ऊपर डस्ट लगी हुई है, और उसी डस्ट के साथ साथ अपन ने कैसेट को लोड करते हुए एक्सपोज करवा लिया, तो उसके ऊपर जो डस्ट रखी हुई है वो डस्ट भी क्या करेगी, उस फिल्म के ऊपर आर्टिफैक्ट डालेगी। ऐसे कैसी डस्ट आपको फिल्म के ऊपर भी देखने को मिल सकती है। तो जब भी कैसेट का यूज करें उससे पहले कैसेट को एक बार क्लीन कर लेना है। ठीक है, तो वो भी क्लीन कब करना है, रेगुलरली क्लीन करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्टोरेज, कि कैसेटों का स्टोरेज किस प्रकार से करना है। ठीक है, अब देखिए, स्टोर कैसेट इन ए वर्टिकल पोजीशन। ऑलवेज स्टोर द कैसेट इन वर्टिकल पोजीशन। इस प्रकार से आपको कैसेटों का प्लेसमेंट करना है। डायग्राम बनाकर भी आप बता सकते हो कि कैसेटों का प्लेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है। अदर साइज की कैसेट भी आप लगा सकते हो साथ में। ठीक है, इस प्रकार से कैसेटों का प्लेसमेंट करना है। लाइक बुक्स, जैसे बुक्स जमाते हैं लाइब्रेरी वगैरह में आपने देखी होगी, तो बुक्स भी वर्टिकल रखी रहती है। ठीक है, एक के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करके अपन बुक्स का जो अरेंजमेंट है वो नहीं करते। ठीक है, कीप इन कूल, ड्राई एंड डस्ट फ्री एनवायरमेंट। जब भी स्टोरेज करें तो वहां पर वो कूल होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और डस्ट फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, और ऐसी जगह पर नहीं करना चाहिए जहां पर डायरेक्टली ही सनलाइट गिर रही है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वहां पर विंडो है, विंडो से डायरेक्टली सनलाइट आ रही है। वैसे डार्क रूम के अंदर ये तो जरूरी है ही नहीं, ये तो हो ही पॉसिबल ही नहीं है कि डायरेक्ट सनलाइट भी आए। ठीक है, तो वैसे भी अपने को जो कैसेटों का स्टोरेज है तो वहां पर अवॉइड करना चाहिए जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो, हाई टेम्परेचर हो या हाई ह्यूमिडिटी हो, ऐसी जगह पर अपन उसका प्लेसमेंट या स्टोरेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। कैसेटों को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हुए भी रखना है। ठीक है, यानी कि एक्सपोजर होने के लिए जा रही है उस टाइम तो चलो कि वो इमेजिंग के लिए अपन उसको भेज रहे हैं, लेकिन उसके अलावा
उसके अलावा जब भी कैसेटों का जो प्लेसमेंट होगा वो रेडिएशन से दूर होना चाहिए। रेडिएशन लीकेज होकर कैसेटों के ऊपर गिर रही है और वहां पर उसके अंदर जो लोडेड फिल्म है उसको भी एक्सपोज कर रही है, तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, कि प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन से बचाते हुए चलना है। डू नॉट एक्सपोज यूज्ड फिल्म कैसेट्स टू स्केटर्ड रेडिएशन। ठीक है, कैसेटों का जो एक प्रकार से अनयूज्ड जो कैसेट है, ठीक है, यानी कि लोडेड कैसेट है, डू नॉट एक्सपोज अनयूज्ड फिल्म कैसेट। अनयूज्ड फिल्म कैसेट का मतलब क्या हो गया? लोडेड कैसेट। जो लोडेड कैसेट्स हैं वो लोडेड कैसेट्स किससे एक्सपोज नहीं होनी चाहिए? स्केटर्ड रेडिएशन से एक्सपोज नहीं होने चाहिए। कीप देम इन ए लेड लिंड स्टोरेज कैबिनेट व्हेन नॉट इन यूज। जब इनका यूज नहीं हो रहा, आपने कैसेट को लोड कर लिया है, तो इसको कहां पर रखना है? एक ऐसा कंटेनर, ऐसा बॉक्स या ऐसा अपन रेक रख समझ सकते हैं जो लेड लिंड हो, यानी कि उसके अंदर लेड की कवरिंग हो, ताकि जो रेडिएशन आ रही है स्केटर्ड होकर कुछ मात्रा के अंदर, क्योंकि डार्क रूम कहाँ होता है? डार्क रूम एडजेसेंट टू द एक्सरे रूम। ये एक्सरे रूम है और एक्सरे रूम से ही पास बॉक्स द्वारा डार्क रूम कनेक्ट रहता है, तो डायरेक्टली ही रेडिएशन लीकेज होकर आने के चांसेस रहते हैं, तो ये ऐसी जगह पर होना चाहिए। ठीक है, और डार्क रूम डायरेक्टली किस में ओपन होता है? ड्राई साइड ही ओपन होता है। ठीक है, तो ड्राई साइड ओपन होता है, तो ये चीज ध्यान में रखें कि जब भी एक्सरेज मान लीजिए स्केटर्ड होकर आ रही है, तो डार्क रूम की ड्राई साइड ऐसी साइड रहे, या कैसेटों का प्लेसमेंट या स्टोरेज ऐसी जगह पर रहेगा जहां पर लेड लिंड बॉक्स हो। ठीक है, जहां पर लेड लिंड बॉक्स हो वहां पर कैसेटों का आप प्लेसमेंट करोगे। कीप देम इन ए लेड लिंड स्टोरेज, ठीक है, कैबिनेट व्हेन नॉट इन यूज। जब इसका यूज नहीं हो रहा हो, या एक प्रकार से आपने अभी कैसेट को लोडेड करते हुए रखा है। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन केयर फॉर फिल्म कैसेट। ठीक है, अब स्क्रीन का केयर किस प्रकार से करना है? क्लीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन रेगुलरली विथ स्क्रीन क्लीनर। ठीक है, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का आपने को यूज करना है रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज करते हुए चलना है और उनको क्लीन करते हुए चलना है। ठीक है, क्लीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन रेगुलरली विथ स्क्रीन क्लीनर। एक स्क्रीन क्लीनर क्लीनर आता है अलग ही, जिससे अपन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्या कर सकते हैं? क्लीन कर सकते हैं। कीप स्क्रीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ फिल्म। और जो स्क्रीन है कैसेट के अंदर, जो स्क्रीन लगी हुई है, उसको जब भी स्टोर करो या जब भी प्लेस करेंगे अपन, तो एक प्रकार से क्लोज कॉन्टेक्ट में रखेंगे विथ एक्सरे फिल्म, ताकि प्रिवेंट इमेज ब्लरिंग, जो इमेज की ब्लरिंग आ सकती है उससे बचा जा सके। ठीक है, रिप्लेस डैमेज्ड स्क्रीन इमीडिएटली। और मान लीजिए अगर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कभी कभी डैमेज हो गई है, काफी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक अपन ने उसको यूज किया है, या क्लीन करते दौरान कोई अलग से ही कोई ड्रॉप, केमिकल ड्रॉप अगर स्क्रीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के ऊपर गिर गई है जिसके कारण वो डैमेज हो गई है, तो उनको क्या करना है? अपने को रिप्लेस करते हुए चलना है। ठीक है, रिप्लेस करते हुए चलना है, क्योंकि बाद में वो आर्टिफैक्ट कोज कर सकती है आपके एक्सरे फिल्म पर। ठीक है, एक्सरे फिल्म पर क्या कर सकती है? आर्टिफैक्ट कोज कर सकती है, इमेज क्वालिटी खराब कर सकती है, तो इसलिए अपने को स्क्रीन को क्या करना है? रेगुलरली चेक करते हुए चलना है, उसकी केयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट, सीआर कैसेट। अब सीआर कैसेट की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस का जो फॉस्फर मटेरियल की प्लेट होती है वो लगी रहती है। ठीक है, अब इसकी केयर किस प्रकार से करनी है? अवॉइड स्क्रेचेस ऑन पीएसपी प्लेट। पीएसपी प्लेट पर किसी भी प्रकार का स्क्रेचेस नहीं आना चाहिए। वेरी सेंसिटिव, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव होती है। ठीक है, काफी सेंसिटिव फिल्म्स होती है, हल्की सी लाइट से भी क्या हो जाती है? एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, हल्की सी सिंगल ड्रॉप ऑफ द जो आपकी केमिकल्स है उनसे भी खराब हो सकती है। तो पीएसपी प्लेट्स होती है उनको स्क्रेचेस से अवॉइड करना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड बेंडिंग। डस्ट और बेंडिंग से उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रेशर के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, डस्ट, बेंडिंग एंड प्रेशर, प्रेशर से भी उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूज रिकमेंडेड इरेजर साइकिल टू द क्लियर लेटेंट इमेज। ठीक है, एक रिकमेंडेड इरेजर साइकिल, यानी कि जब सीआर कैसेट को रीडर के अंदर रीड करवाया जाता है, सीआर कैसेट को सीआर कैसेट को जब रीडर के अंदर रीड करवाया जाता है, तो वहां पर एक लेजर क्लीनर होता है, जिसको अपन लेजर लाइट भी बोलते हैं।
आफ्टर आफ्टर रीडिंग द आफ्टर रीडिंग द PSP plate, PSP plate, the plate is necessary to is necessary to clean the all information। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी रेडियोग्राफ होता है तो पीएसपी प्लेट के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। इंफॉर्मेशन का मतलब है जो इमेजिंग है वो कलेक्ट हो जाएगी। अब जो इमेज कलेक्ट हुई या इमेज जो स्टोर हुई है उस प्लेट के ऊपर, आफ्टर रीडिंग, रीडिंग होने के बाद में कुछ मात्रा के ऊपर भी उसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रह जाती है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर क्लीन करना भी जरूरी होता है। तो क्लीन करने के लिए क्या होता है, एक व्हाइट लाइट होती है, वो व्हाइट लाइट उस पीएसपी प्लेट पर गिराई जाती है, ठीक है। तो वो व्हाइट लाइट भी आपको चेक करते हुए चलना है, या वो भी एक रिकमेंडेड होती है, बताई जाती है पहले ही सारे प्रोटोकॉल्स द्वारा कि कौन सी आपको यूज करनी है, ठीक है। तो वो जो रिकमेंडेड इंस्यो साइकिल या लाइट जो होगी वही अपन यूज करेंगे क्लियर लेटेंट इमेज, उस लेटेंट इमेज को क्लियर करने के लिए आफ्टर रीडिंग, ठीक है। हैंडल्स जेंटली व्हेन इंसर्टिंग इनटू सीआर रीडर, जब उसको सीआर रीडर के अंदर डाल रहे हैं तो जेंटली, क्योंकि जो सीआर रीडर होता है वो ऑटोमेटिकली ही कैसेट को जैसे ही आप रखोगे वो अपने आप क्या करेगा, अंदर तक ले लेगा, ठीक है। तो जब भी हैंडलिंग करें तो ये नहीं कि जबरदस्ती उसके अंदर रीडर के अंदर अपन कैसेट को डाल रहे हैं, नहीं, कैसेट को उस रीडर के ऊपर रख दो, रीडर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ही जेंटली उसको रीड करने के लिए अंदर तक लेकर जाएगा, और अंदर ओपन करते हुए उसको जो इमेजिंग है, ठीक है, जो पीएसपी प्लेट के ऊपर जो इमेज आई है उसको वो क्या कर लेगा, रीड कर लेगा, ठीक है। तो वहां पर आपको कोई भी प्रेशर वेप्रेशर अप्लाई नहीं करना रीडर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर मेंटेनेंस, और कैसेटों का रेगुलर मेंटेनेंस भी आवश्यक है। इंस्पेक्ट कैसेट्स फॉर लाइट लीकेज, ताकि कैसेट के अंदर लाइट लीकेज तो नहीं हो रहा, क्रैक्स, कोई क्रैक तो नहीं आ रहा, और लूज हिंज, और जो उसके हिंज है वो लूज तो नहीं हो गए, ठीक है। तो ये चीजें भी अपने को रेगुलर मेंटेनेंस भी देखना है कि कैसेटों का क्या एक प्रकार से इंस्पेक्शन करना है कि वहां पर लाइट लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्रैक्स तो नहीं आ रखे हैं, और जो उसके हिंज है वो लूज तो नहीं है, क्योंकि अगर हिंज उसके लूज होंगे तो लूज होने का मतलब ये है कि लाइट के लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो इमेज क्वालिटी हम लेना चाहते हैं वो इमेज क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाए, होने के चांसेस हो सकते हैं। रिप्लेस फोम, ठीक है, फोम को क्या करना है, रिप्लेस करना है। लेचेस और सील्स इफ डैमेज, ठीक है, अगर वहां पर ये सारी चीजें डैमेज हो गई है तो अपने को क्या करना है, रिप्लेस करना है। परफॉर्म रूटीन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, टेस्ट, और अपने को क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, क्यूसी, और एक होता है आपका क्वांटिटी कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट है सारे उनको फॉलो करते हुए चलना है कि कोई भी लाइट लीकेज तो नहीं हो रहा है, हिंज लूज तो नहीं है, ठीक है। तो सारी चीजें क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जितनी भी गाइडलाइंस आती है उनको फॉलो करते हुए चलना है। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वांटिटी कंट्रोल के ऊपर आपको अलग से क्लास मिल जाएगी, क्योंकि काफी बार इसके अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्यूसी के ऊपर आपको ये क्लासेस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जो कैसेटों का केयर है वो कैसेटों का केयर भी समाप्त होता है, ठीक है। तो नए क्लास के अंदर हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम रहेगा आपका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। थोड़ा बहुत इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में बताता हूं कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन रहेगा वो कैसेट का ही पार्ट रहने वाला है, ठीक है। हमारे डार्क रूम के अंदर कैसेट का ही पार्ट रहने वाला है, लेकिन वो अलग ही चैप्टर है जो रेडिएशन को लाइट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा, ताकि पेशेंट को रेडिएशन कम से कम दी जा सके, ठीक है, क्योंकि वो रेडिएशन को लाइट में बदलने के साथ साथ ही उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा देती है, ठीक है। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का किस प्रकार से एक रोल है रेडियोग्राफी के अंदर वो चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के अंदर कैसेट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो। एक हल्का सा चैप्टर रह गया जिसके अंदर टाइप्स ऑफ एक्सरे कैसेट के अंदर हमने साइज ऑफ एक्सरे कैसेट लिखना भूल गए, ठीक है, क्या लिखना भूल गए, साइज ऑफ एक्सरे कैसेट, ठीक है। तो साइज ऑफ एक्सरे कैसेट आप लिख सकते हो इस प्रकार से, इंचेस के अंदर 14x14 की, 14x17 कैसेट, ठीक है, 8x10, 10x12, ठीक है। ये काफी ये साइजेस होती है कैसेट्स की,
जो अलग अलग अपन बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये साइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अलग से ही डाल दूंगा, आप एक्सरे कैसेट्स की साइज हैं वो वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट रहे तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जो जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।